हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से हो गए? 6 हो गया, 12, 18, कितने पदों तक? 40 पदों तक, क्योंकि 40 धन पूर्णांक हमें लेने हैं तो लिख देंगे 40 पदों तक। यहाँ पर देखिए 12 से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 18 से 12 घटाएंगे तब भी 6 बचेगा। अर्थात A2 माइनस A1 बराबर है किसके? A3 माइनस A2 के। तो ये है क्या? AP हो गई है। लिखेंगे प्रथम पद A बराबर कितना है? पहला पद 6 है तो A बराबर आ गया 6। सार्वधातुक D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 12 है, A2 की जगह 12 रख दिए, माइनस A1 6 है, 6 रख दिए। 12 से 6 घटाएंगे 6 आ गया। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चाहिए कितने पदों का योगफल? 40 पदों का योगफल। तो इसलिए 40 पदों का योगफल n की जगह पर 40 रख दिए, इधर हो जाएगा यहाँ पर यस n की जगह पर 40 रख दो, बराबर n की जगह पर 40 बटे में 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। 2 इंटू a का मान 6 है तो a की जगह पर 6 रख दिए, प्लस n 40 है तो n की जगह पर 40 हो गया, माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6 है तो 6 रख दिए। काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बचा 0, ये 0 बढ़ा दिए। यस 40 बराबर 20, 6 दूना 12 प्लस 40 से 1 घटाएंगे 39 बचेगा, गुणे 6। यस 40 बराबर 20, 12 प्लस, अब 39 की गुणा 6 से कराएंगे तो 6 9 54 के 4, हासिल है 5, 6 3 18 5 23, यह आ गया 234। यस 40 बराबर 20 गुणे, अब देखिए 12 प्लस 234, 234 में 12 जोड़ दो तो ये हो गया 4 2 6 3 1 4 2, ठीक, ये हो गया 246। यस 40 बराबर 246 में 20 की गुणा करा दो तो ये 0 बढ़ा दिए, 2 6 12 का 2, हासिल है 1, और 2 चक्कू 8 1 9, 2 दूना 4, तो यस 40 आ गया जाके 4920। यही आंसर है, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 13 नंबर लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज हो गए जाके 8, पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 16, तीसरा हो गया 24। देखिए सब 8 से भाग हो रहे हैं। कितने लेने हैं गुणज? 15, तो लिख देंगे 15 पदों तक। अब देखिए 16 से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 24 से 16 घटाएंगे तब भी 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 भी 8 आ रहा है, और A3 माइनस A2 भी 8 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो ये क्या बन गई? AP बन गई। तो इसके आगे लिख देंगे AP। ये क्या बन गई? AP। अब देखिए प्रथम पद A बराबर कितना है? 8 है, 8 हो गया ये। सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? 16 है, माइनस A1 8 है। 16 से 8 घटाएंगे 8 बचेगा। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल।
n पदों का योगफल यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने पदों का योगफल चाहिए? 15 पदों का। तो n की जगह पर 15 रख देंगे, लिखेंगे इसलिए 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल यस 15 बराबर n की जगह पर 15 बटे में 2 लिखा है, 2 लिख दिए, 2 इंटू a का मान 8 है तो a की जगह पर 8 रख दिए, प्लस n की जगह पर 15 माइनस 1 गुणे d का मान 8 है, 8 रख दिए। यस 15 बराबर 15 बटे 2, 8 दूना 16 प्लस 15 से 1 घटाएंगे 14 बचेगा गुणे 8। यस 15 बराबर 15 बटे 2 16 प्लस, अब 14 और 8 की गुणा कराएंगे तो 14 8 112। यस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणे 112 में 16 जोड़ दो तो ये हो गया जगह 128, काट दो, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। यस 15 बराबर गुणा करा दो 15 और 64 की, तो 15 चक्कू 60 का 0 हासिल आए 6, 15 छक्का 90 और 6 96, तो यस 15 आ गया 960। अर्थात 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना हो जाएगा? 960। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1 पहली संख्या हो गई विषम 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, ऐसे सबसे आखिरी विषम संख्या हो जाएगी जो 0 और 50 के बीच में होगी 49। तो देखिए आप 3 से अगर 1 घटा दें तो 2 बच रहा है, ऐसे ही अगर 5 से 3 घटा दें तब भी 2 बच रहा है, अर्थात a2 माइनस a1 निकालें तब भी 2 आएगा और a3 माइनस a2 निकालें तब भी 2 आएगा। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, लिख देंगे, अतः यह AP है। तो यहाँ पर लिख दे ये क्या है? AP है, तो AP बराबर हो गया ये। ठीक, अब देखिए प्रथम पद a बराबर कितना है? 1 है तो 1 लिख दिए, सार्वांतर d बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 दूसरा पद 3 है माइनस पहला पद 1 है तो 3 माइनस 1 2 हो गया ये। अंतिम पद l बराबर 49। हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए AP में पदों की संख्या पता होनी चाहिए। तो मानेंगे AP में पदों की संख्या n है, तब 49 कौन सा पद हो जाएगा? nवां पद। लिखेंगे माना AP में n पद हैं, तब nवां पद ही अंतिम पद होगा, अर्थात an बराबर किसके हो जाएगा? अंतिम पद के। अंतिम पद को हम l से लिखते हैं तो an बराबर हो गया l के। अब an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर l दिया, l लिख लिए। a का मान देखिए 1 है तो a की जगह पर 1 रख दिए, प्लस ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी का मान 2 है तो डी की जगह पर 2 रख दिए, बराबर l 49 है तो l की जगह पर 49 रख दिए। n-1 गुणे 2 बराबर 49, 1 को इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। n-1 गुणे 2 बराबर 49 से 1 घटाएंगे 48 बचेगा। n-1 बराबर 48, देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर बटे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। n-1 बराबर 24, n बराबर 24 प्लस 1, n बराबर 25।
तो एपी में पदों की संख्या आ गई 25। अब लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यस n बराबर n/2 ब्रैकेट के भीतर a + l। देखिए n पदों के योगफल का ये सूत्र लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतिम पद हमें ज्ञात है, तो ये सूत्र लगा दिए। अगर अंतिम पद नहीं ज्ञात होता तो फिर दूसरा वाला जो सूत्र पढ़ा है वो लगा देते। अब कितने पदों का योगफल चाहिए? 25, तो लिखेंगे इसलिए 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल यस 25 बराबर n की जगह पर 25 रख दो, 25/2 ब्रैकेट के भीतर a का मान देखिए कितना 1 है प्लस l का मान 49 है तो 49 रख दिए। यस 25 बराबर 25/2, 1 + 49 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, तो यस 25 बराबर 25 × 25 ये हो गया 625, तो यस 25 बराबर आ गया 625, यही आंसर है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 625। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।